हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएएस पर। मैं शिवम विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो दोस्तों, हम लोगों का आज का टॉपिक है प्रतिशतता। तो हम लोग करने वाले हैं चर्चा प्रतिशतता पर। प्रतिशतता यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम लोग समझेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे निकाला करते हैं, कोई परसेंटेज में दी गई सवाल का हम अंक में मान कैसे निकालेंगे, इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे और इस पे संबंधित क्वेश्चन को समझेंगे और फिर क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से लगाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। तो देखते हैं हम लोग परसेंटेज होता क्या है। फिलहाल अगर छोटी सी जानकारी आपको शुरुआत में दे ही दूं, क्या होता है कि प्रतिशत है क्या। प्रतिशत का मतलब किसी दिए गए मान का, मान लीजिए आपको कोई अंक दिया गया होगा। कोई अंक देने का मतलब कोई अंक दिया हो, कोई भिन्न दिया गया होगा, उस भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला करते हैं और प्रतिशत के मान को भिन्न में कैसे बदलते हैं, दोनों पे हम लोग करेंगे अभी चर्चा। तो देखते हैं क्या होगा। प्रतिशत को भिन्न बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। ठीक, प्रतिशत को भिन्न बदलना सीखने वाले हैं। मान लीजिए कोई प्रतिशत का मान दिया गया होगा, जैसे 72% दिया गया है। मान लीजिए कुछ और दिया गया होगा, 75% है आपके पास मान। एक और मान ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास 85% है। तो यहाँ पे तीन मानों को क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले इसको भिन्न बदलेंगे, भिन्न में या फिर दशमलव में बदल के आपको सिखाते हैं। तो समझिएगा यहाँ पर क्या होगा। प्रतिशत को भिन्न में बदलने का मतलब, जैसे 72 लगा है, 72 लिखा हुआ होगा। प्रतिशत का अगर हम लोग विच्छेद करें तो क्या हो सकता है, प्रति माने बटा, शत माने 100 समझिएगा। तो यहाँ बटा में क्या लगा देंगे, 100। तो ये प्रतिशत आपका हट जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आराम से, फिर हल हो जाएगा मान। तो अगर यहाँ पे करोगे 0 कितना आ जाएगा, 7 और 2। आपका जो मान आएगा ये 0.72 आएगा, आपका 72% का मान आएगा। 72% को हमने दशमलव में बटा भिन्न बदला, उसके बाद फिर दशमलव में बदल दिया गया है। फिलहाल आगे देखते हैं। आप अगर इसको चाहो तो भिन्न में सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है। ठीक, आगे देखें 75 का मतलब क्या होगा, 75/100 करेंगे। यहाँ पे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे हो जाएगा, 25 × 75, 25 × 100 होगा, मतलब 3/4 होगा। और इसको काटना चाहोगे कितना कर दोगे, यहाँ पे बनेगा 4 × 7 = 28, 0.7 होगा, 28 4 0.75 होगा ना, 0.75 आ जाएगा। आगे देखेंगे 85% को, तो कितना आएगा, 85 बटा में बन जाएगा 100। इसको भी लिखना चाहो क्या लिख जाएगा आपको, यहाँ पे लिखो तो 0.85 आ जाएगा। तो ये 0.85 क्या होगा, 85% का मान होगा। तो कुछ इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न से दशमलव में बदला जा सकता है। चलिए अगला टॉपिक चर्चा करते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलने का तरीका। तो समझिएगा यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। इस टॉपिक पे करिए चर्चा। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये कैसे हुआ करेगा समझिएगा। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न कोई दिया गया होगा, कोई भिन्न मान सकते हैं। हमें 4/5 हमारे पास है, कुछ और मान लीजिए 4/5 के अलावा अगर कुछ भी माने, 7/5 है या 8 है, कुछ भी जो भी इच्छा हो। अभी फिलहाल मानने वाला हूं मैं 20/5 कर ले, 20/8 कर लेंगे, ये भी चल जाएगा, कुछ भी लीजिएगा। तो हम यहाँ पे दो भिन्नों को किस में बदलने वाले हैं, प्रतिशत बदलने वाले हैं। तो भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए क्या करिएगा, अभी आपने किया था प्रतिशत को भिन्न बदला था 100 से भाग कर, इसी का जस्ट उल्टा करेंगे, भिन्न को प्रतिशत बदलेंगे 100 से गुणा करके। तो क्या करिएगा, यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैसे होगा, 5 का 20 बार जाएगा, 20 चौके 80 का मतलब 80% आपका मान आएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे 100 से गुणा करके आप प्रतिशत का चिन्ह लगाइएगा। यहाँ कितना होगा, 4 से 4 दूना 8, 4 का होगा और 25 चौका 100 हो जाएगा ना, इतना बना। 2 से काटेंगे 2 दाम 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 का 10 से गुणा करिए, कितना बचेगा, 250%। तो यहाँ पे 20 जो होगा 8 का 250% होगा। इस प्रकार से हमने क्या किया, भिन्न को प्रतिशत में बदल के दिखाया। तो भिन्न को प्रतिशत बदलना होगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 100 से गुणा करके
क्या करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। आपका जो भी मान आएगा सिंप्लीफाई करने पर वो आपका प्रतिशत मान होगा। यहाँ पर 2 सवाल हमने करके दिखाया। और सवालों पे आप चर्चा कर सकते हो, आप लगा सकते हो, अभ्यास कर सकते हैं। तो ये रहा आपका भिन्न को प्रतिशत बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलने का तरीका हुआ है। आगे हम लोग टॉपिक पर चर्चा करने वाले, हमारे पास कुछ ऐसा टॉपिक आने वाला है जैसे क्या होगा, आपके पास कुछ क्वेश्चन आता है, सवाल मतलब एग्जाम में सवालें बन के आएंगे, उनमें सवालें कुछ इस प्रकार होंगे कि उनको हम ट्रिक से लगा सकते हैं। जैसे मैं पहला टॉपिक लेने वाला हूं, आपके सामने कुछ ऐसा होगा कि तो आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे मैंने 2 ट्रिक लिखा है। 2 ट्रिक में कौन कौन सा है, जब मान लीजिए ऐसे सवाल आए आपके पास कि जब ए की आय बी के आय से कितना हो, m% अधिक कहा गया हो, और फिर बी की आय ए से कितना % कम होगा। मान लीजिए दिया कैसा होगा सवाल आपके पास, किसी व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति से कुछ % अधिक होगा, तो दूसरे व्यक्ति की आय पहले वाले से कितना कम होने वाला है, इसका प्रतिशत मान निकालने का जो फॉर्मूला होगा उसको हम यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से कैसे कर पाएंगे, वो लिखा गया है कि प्रतिशत कमी का मान पूछा गया है, प्रतिशत कमी बराबर m बटा में 100 प्लस m गुणा में 100% लिखा गया है। समझाता हूँ अभी और आगे चलकर। फिर दूसरा क्या लिखा गया है आपके पास, दूसरा लिखा है जब a की आय b से m% कम हो। पहला अधिकता को देकर कमी पूछा था, दूसरा m% कम हो तो b की आय a से कितना % अधिक होगा। यहाँ पर कमी को देकर अधिकता की बात पूछा गया है। समझते हैं इसको कैसे करने वाले। इसमें क्या लिखा, प्रतिशत अधिकता का मान निकालेंगे m बटा में 100 माइनस m गुणा में 100%। इसका मतलब क्या होने वाला है, आपको अगर दिया गया मान अधिक की बात किया गया होगा तो आप क्या लगाने वाले हो, वहां प्लस लगाओगे, और अगर आप अधिक को दिया गया मान क्या होगा, कमी को प्रदर्शित कर रहा होगा, तो आप वहां क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इस टाइप की बहुत सारी सवालें होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य में कितना m% की अधिकता आती है, तो वहां पे क्या करें, खपत को कितना कम कर दे कि खर्चा हमारा पूर्वत रहे। इस टाइप के सवाल में भी यहाँ पर बिल्कुल यही करेंगे। अगर आपके मूल्य में वृद्धि हो रही तो यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपके मूल्य में कमी हो रही तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वैसे फॉर्मूला लगने वाला है। तो ये जो फॉर्मूला है यूनिवर्सल, इसमें कई जगह पे काम करा करता है ये। तो फिलहाल जहां जहां काम करेगा मैं बताने वाला हूँ। इस सवाल को पहले देख लेते हैं। यहाँ पर अगर कमी दिखाएगा तो आप माइनस करोगे, हर में अधिकता की बात कही गई होगी, शुरुआत में दिया गया मान, तो आप क्या करने वाले हो, प्लस का चिन्ह लगाओगे। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितने % कम होगी। राम की आय कितनी है, श्याम से 25% अधिक है। यहाँ सवाल में आपको कितना दिया गया, अधिक की बात की गई है, तो आप चुप होकर बिल्कुल शांत होकर ये फॉर्मूला लगाएंगे, m अपॉन में 100 प्लस m लगाएंगे। अधिकता की बात की होगी तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ अधिक की यहाँ पे प्लस करोगे। यहाँ पे दूसरी सवाल देखिएगा, क्या लिखा है, ए की आय बी की आय से 20% कम है। यहाँ कमी की बात की गई तो आप क्या करने वाले हो, माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करोगे। एक लगा के दिखाता हूँ, दूसरा आपका काम होगा। कैसे होगा देखिए, अधिकता की बात की गई तो यहाँ पे क्या होगा, अधिक कितना % है, 25% है। m का मान कितना रखोगे, 25 रखोगे। 25 बट्टा में 100 है, प्लस में लिखा जाएगा 25 होगा, गुणा में होगा आपका 100। जो भी आएगा प्रतिशत में आप उत्तर लिखने वाले हो, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे लगाओगे, फिर यहाँ पे ऊपर है 25 है, बट्टा में क्या होगा, 100 प्लस 25 का मतलब 125 हो जाएगा, गुणा में होगा 100। यहाँ पे क्या कर दीजिए, 25 से कम 25 का होगा 5 बार जाएगा, 5 का 20% होगा, बराबर क्या आएगा आपका 20% उत्तर आएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जो श्याम की आय है राम से कितना % कम होगी, 20% कम होने वाली है। इस टाइप से सवाल को लगाएंगे। सवाल जो लगेगी, अगर ट्रिक के माध्यम से लगाओगे बहुत आसानी से, सहजता से आप सही सवालों को कर पाओगे। उम्मीद यह है कि आपको सवाल समझ में आ रही है। ठीक, आगे देखते हैं। इसी फॉर्मूले को, इसी ट्रिक को कहाँ पे लगाते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, उन टॉपिक के सवालों को मैं भी आपके सामने कवर करने वाला हूँ। सब कुछ यही होगा। मान लीजिए क्या हो गया, कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु होगी, उसके मूल्य में कितनी m% की वृद्धि होती है। m% की वृद्धि होती है तो क्या कर दे, तो खपत को हम कितना कम कर दें, खपत में कितना कम कर दे कि हमारा जो भी खर्चा था वो पूर्वत रहे या फिर खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो वहां पर भी आप क्या लगाओगे, m बटा 100 प्लस में m ही लगाने वाले हो। उसी प्रकार जब कोई वस्तु होगा, वस्तु में m% की कमी हो, वस्तु के मूल्य
मूल्य में, जब किसी वस्तु के मूल्य में m% की कमी हो, मूल्य मतलब घटोत्तरी हो, मूल्य में कुछ कमी आ रही है, तो हम खपत को कितना बढ़ा दें, कितना अधिक कर दें कि हमारा क्या हो, खर्चा पहले के जैसा रहे। उसमें भी आप क्या करने वाले हो, प्रतिशतता का मान निकालने के लिए m/100 - m करोगे। यहाँ पे आपको प्रतिशत कमी दिया गया होगा, आप माइनस करोगे, प्रतिशत अधिकता दिया गया होगा तो आप प्लस करने वाले हो। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर मूल्य के कम या ज्यादा होने वाले सवालों को लगाने की ओर। फिलहाल फॉर्मूला यही लगने वाला था, हम सवाल ही लगा लेते हैं। फिर चलिए देखते हैं। तो आप सबके सामने फिर से मैं 2 सवाल लिखा है। सवाल में लिखा गया है, प्रश्न में है क्या कि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए। आम के मूल्य में अगर 30% की वृद्धि हो जाए तो खपत को हम कितना कम कर दें, खर्चा हमारा पहले के जैसा रहे। तो यहाँ पे इस टाइप के सवाल में भी हम समझेंगे वही, जैसा भी हमने आय और खर्च की बात किया था ना, जैसे पहले और दूसरे की आय के बारे में तुलना करके बात किया था कम ज्यादा की, तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा। क्या है, आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही है। आपको गिवन डेटा के रूप में क्या दिया गया है, गिवन डेटा में वृद्धि की बात कही गई है और आपको प्रतिशत कमी का मान निकालना है। क्या निकालेंगे, प्रतिशत कमी, किसमें, खपत में। प्रतिशत कमी बराबर क्या होगा, m का मतलब 30% 30 होगा बटा में 100। वृद्धि है तो आप क्या कर दीजिए, प्लस में 30 गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। इतना आएगा, जो भी आएगा आपका प्रतिशत मान लिख दीजिएगा। नीचे देखते हैं, चावल के मूल्य में 40% की कमी हो रही है, फिर उसमें क्या हो रहा है, खपत को कितना परसेंट बढ़ा दे कि उसका खर्चा क्या हो रहा है, पूर्ववत रहे। बात समझिए, चावल के मूल्य में 40% कमी हो रही है, यहाँ कमी की बात को कहा गया है। तो यहाँ पे जो क्या निकालना है, प्रतिशत कितना बढ़ाना है, तो प्रतिशत वृद्धि का मान निकालना अगर होगा हमको, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा, m का मतलब 40 बटा में 100। यहाँ पे क्या होगा, कमी है तो आप क्या कर देंगे, घटा देंगे। गुणा में क्या लिखा जाएगा, 100, जो आएगा प्रतिशत मान लिखेंगे। चलिए हल करते हैं। बराबर में क्या होगा, 30 है ऊपर, यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ गुणा कर देंगे, जोड़ देंगे। 100 है, 30 130 हो जाएगा। गुणा में क्या होगा आपका, 100 है। एक बात बताए, परसेंट में होगा, ठीक है लगा के। तो यहाँ पे एक जो काट दीजिए, आएगा ऊपर 300 बटा में आएगा 13। तो आपका जो मान आएगा कुछ इस प्रकार से 300 बटा में आप 13 लिख सकते हैं। ठीक, हल करने पे कितना आएगा, अगर हल करोगे तो आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार, 23 से 1 बटा 13% होगा। आपका जो उत्तर आएगा वो 23 से ही 13 1 बटा 13% आपका उत्तर होगा। तो ये थी आपके सवाल, ऐसा कुछ लगाएंगे। आप इसको मेजरमेंट बदलिए या फिर आप ऐसे छोड़ दीजिए, या फिर आप चाहो तो दशमलव बदल सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है। इस प्रकार से सवाल लगेगी। आपको वृद्धि दिया गया होगा तो प्लस लगाएंगे, कमी दिया गया होगा तो आप माइनस लगाएंगे। दूसरा सवाल आपके लिए तैयार है, जिसको आप खुद करोगे और उस करने के बाद क्या होगा, इस सवाल को मैं देने वाला हूँ 4 नंबर। इस सवाल को नंबर दे रहा हूँ 4, इस सवाल नंबर 3 था। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा हूँ इस वीडियो के लिए। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 मैं नाम दे रहा हूं। आपका एक काम होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जो भी मान में आएगा, चाहे आप दशमलव में लिखेंगे, चाहे आप भिन्न में लिखने वाले होंगे, जैसा भी चाहिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर निकालोगे और कमेंट सेक्शन में आप जाकर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर टैग करोगे। देखते हैं कितनों का आंसर आता है सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आगे सवालों पर अगर मैं चर्चा करना चाहूंगा तो अगर बताऊं तो जो अभी जिस फॉर्मूले की बात अभी चल रही है, जिस फॉर्मूले पर, जिस टॉपिक पे हम सवाल लगा रहे हैं, इस फॉर्मूले पे बहुत टाइप के सवाल लगा करती है। और दिखाते हैं कुछ और करके ना, कुछ और फॉर्मूले, कुछ और सवाल इसी फॉर्मूले पे लगाने वाले हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले पर या इस ट्रिक पर इस टाइप की कितनी सवाल लगा सकते हैं, या फिर किस किस टाइप के सवालों को यहाँ पे हम लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कोई सवाल ऐसा हो, कोई आयत की बात करते हैं। मान लीजिए कोई आयताकार कोई भी आकृति है, आयत होगा। आयत में अगर क्या हो जाए, इसी सवाल में क्या होगा कि अगर हम क्या कर दें, लंबाई में वृद्धि कर देते हो, फिलहाल इसलिए लेंगे, थोड़ा आसानी से लिख दूंगा। अगर लंबाई में हम वृद्धि कर दें, तो हमको क्या कहा जाए कि चौड़ाई में हम कितना क्या करेंगे, लंबाई में वृद्धि हमको दिया गया होगा मान लीजिए, तो चौड़ाई में कितना क्या कमी कर दें कि क्षेत्रफल क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। इस टाइप के सवाल भी लगाने वाले हैं। क्या लगेगा, अगर मान लीजिए किसी आयत के लंबाई में हम क्या कर दें, वृद्धि कर दिए हो कुछ परसेंट, उसके बाद क्या कहा गया कि चौड़ाई में कितना कम कर दें कि क्षेत्रफल क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। इस टाइप के सवाल को भी हम इसी फॉर्मूले पे लगाएंगे। मान लीजिए इसी की जगह क्या हो जाए, लंबाई में वृद्धि बजाय क्या कर दें, लंबाई में कमी कर दें। लंबाई में कितना कमी कर दें कि
लंबाई में कुछ परसेंट कमी कर दिया गया हो, उसका क्या कहें कि चौड़ाई को कितना बढ़ा दें कि क्षेत्रफल क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो इस टाइप के सवाल को भी हम इसी फॉर्मूले पे लगा के दिखाने वाले हैं कि इस टाइप के सवाल आए कि अगर आयत की लंबाई भुजा किसी एक भुजा में परिवर्तन करने पर उसके क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव न पड़ने पर दूसरी भुजा को कितना बदलना पड़ेगा, उस टाइप के सवाल आप देखने वाले हो। तो सवाल आप सबके सामने है, लिखा है कि आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दें तो चौड़ाई में कितना परसेंट कमी कर दें, है ना, कि क्षेत्रफल क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। समझिएगा सवाल को। लिखा है कि अगर आयत की लंबाई को हम बढ़ा रहे हैं 20%, ठीक है, और उसके बाद चौड़ाई में हम कितना कम कर दें, क्षेत्रफल क्या रहे, पहले के जैसा रहे, मतलब अपरिवर्तित रहे। तो इस टाइप के सवाल को कैसे करने वाले हैं, जैसा आपने पिछले सभी फॉर्मूले को, सभी सवालों को एक ही फॉर्मूले पर लगाया था, वैसे ही उसी फॉर्मूले पर ये सवाल अभी लगने वाली है। तो समझिए, मैं लगा के दिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है कि लंबाई को क्या किया जा रहा है, 20% बढ़ाया जा रहा है। तो आपको वृद्धि की गई है, दिया गया मान में वृद्धि हो रहा है, दिए गए डेटा में वृद्धि की जा रही है, और आपको कितना कमी कर दे कि ये क्षेत्रफल में परिवर्तन कोई ना हो, इस टाइप की शर्त रखी गई है। तो आप क्या करने वाले हो, अगर आपको दिया गया मान वृद्धि का हो, आप क्या करोगे, ऐड करा करते हो बटा में जो 100 के बाद हुआ करता है। तो लिखेंगे प्रतिशत कमी ना, किसमें, क्षेत्रफल, उस चौड़ाई में प्रतिशत कमी निकालना है, बराबर क्या होगा, 20% बढ़ा रहे हैं बटा में 100 में, जो अगर बढ़ा रहे तो आप जोड़ोगे, घटा रहे हो तो आप क्या करोगे, मतलब यहाँ पे घटा दीजिएगा। अगर आप में कोई भी दिया गया मान होगा, बढ़ रहा है तो आप जोड़ दोगे, घट रहा है तो आप यहाँ घटा दोगे, इतना काम आपका होगा। आप इसी फॉर्मूले पे लगाएंगे, बहुत सारे सवाल इस टाइप के लग जाएंगे इस फॉर्मूले पे। क्या होगा, यहाँ 20 होगा बटा में 100 प्लस 20 का मतलब 120 करेंगे, गुणा में यहाँ पे होगा 100, प्रतिशत मान लगा दीजिए, एक जो कट जाएगा 2, अगर अच्छा काटे तो 4 से होगा, 4 3 12, 4 और 4 5 6 20 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 50 बटा में 3 होगा। ठीक, तो इसको आप हल कर लीजिएगा, जो भी आएगा आपका प्रतिशत मान इसी के बाद हो जाएगा। 50 बटा 3 प्रतिशत आ रहा है इसका हल। अगर आप क्या किया जाए, इसकी चौड़ाई में 50 बटा 3% को क्या करें, कमी कर दे, तो क्षेत्रफल आपका अपरिवर्तित रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल समझ में आ रही हैं। अगर आपको सवाल समझ में आती है, अगर आपको लगता है कि हम लोग आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करके हम लोगों का सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस क्लास में कुछ इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।